नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस डेमो सेशन में। तो एज यू नो वी ऑलरेडी लॉन्च शिक्षक भर्ती बैच ऑन 28 ऑफ जुलाई। 28 जुलाई को जो बैच प्रारंभ हो रहा है उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको सूचना दे दी है। ठीक है, सीट्स आर फिलिंग वेरी फास्ट, सो डोंट बी लेट एंड अपनी प्रिपरेशन को अपने को एक्सेलरेट करने की जरूरत है, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है और इस सिलेबस को एक समराइज वे में पढ़ना और पढ़ाना दैट इज नॉट अ इजी टास्क। तो वी विल जस्ट हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन अ गिवन टाइम एज वेल। हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो भी अभी आगामी परीक्षा है शिक्षक भर्ती को लेकर के, उस भर्ती में आपका जो प्रयास है वो विफल मत जाए। तो उसी सेगमेंट में इंडियन जीएस को लेकर के यहां पर जो टॉपिक आप देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती का एक वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक रेगुलर सा सेक्शन होता है। तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक मैंने उठाया है, भारत की सीमाएं, द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, बट व्हाई? रीजन इज दैट बिकॉज इसमें कुछ अपडेटेड डेटास भी हैं जो कि आपको मैं यहां पर दूंगा और उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रश्न का उत्तर भी कहीं ना कहीं अपडेट होगा। तो देखिए, सबसे पहले बाउंड्री को जब हम पढ़ते हैं तो मैं इसमें जब बाउंड्री पढ़ाता हूं तो इसमें ध्यान रखिएगा सारी चीजें अपडेट होंगी, नहीं होंगी, और जो डेटा मैं दूंगा वो ऑथेंटिक डेटा ही है, एनसीईआरटी के बेस पर उसको आपको रटना है। तो भारत की बाउंड्री को लेकर के जो हमारे पास स्टेटमेंट है, जो हमारे पास मैप है, उसमें ध्यान ही रखिएगा कि देखिए, भारत को हमारे राइट लेफ्ट से, टॉप एंड बॉटम से जो हिस्सा हमको दिखता है कहीं ना कहीं, वो किसमें शामिल होगा, कौन कौन से देश हमारे इंडिया को टच करते हैं, एक जनरल सा व्यू हम ले लेते हैं। भारत के इस साइड लेफ्ट में हमको मिलता है पाकिस्तान, भारत के यहां पर हमको मिलता है अफगानिस्तान, हमको इस साइड मिलता है यहाँ पे चाइना। ठीक है, ये तो लग रहा होगा, वी नोज वेरी वेल, बिल्कुल ये बेसिक पार्ट भी है, बट बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, हमको मिलेगा म्यांमार, क्लियर है। और यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ मिलता है बांग्लादेश, बांग्लादेश मिलता है अपने को जहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा नेपाल एंड लास्ट हमको मिलेगा यहाँ पर भूटान। तो ये सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी। तो ऐसे में भारत का जो बाउंड्री है, यहां से लेकर के पूरा ये जो हिस्सा हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पूरा हिस्सा अपने को दिखाई पड़ता है, ये जो बाउंड्री हमको यहां से दिखाई पड़ रही है, इसको मैं मिटा दूंगा। ठीक है, ये एक इरेगुलर सा लाइन है यहां तक। तो ये जो लाइन हमको दिख रही है, ये पूरी लाइन यही कहीं ना कहीं स्थलीय सीमा को दिखाती है, मतलब हमारा जो ये हिस्सा है ये किसी ना किसी लैंड बाउंड्री से टच करता है। तो फिर ऐसे में डेटा हमारे पास जो काम करेगा, ठीक है, सीमाएं हमारे पास दो प्रकार की हैं, एक है स्थलीय सीमा और एक होता है सामुद्रिक सीमा। मैं इनको यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर समझाऊंगा, आपको स्ट्रक्चर से ही चीजों को याद करना है, लॉन्ग समय तक आपको, लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो दो सीमाएं यहाँ पे बतानी है, एक कहलाता है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, और दूसरा जब तीन साइड से यहां हमको मिलता है अरब सागर, अरेबियन सी, यहां मिलता है बंगाल की खाड़ी, और तीसरा हमको मिलता है नीचे हिंद महासागर, ठीक है, इंडियन ओशन। तो तीन साइड से हमारे इंडिया को इन लोगों ने कवर किया। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इन राइट साइड ऑफ इंडिया, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और यहां मिलता है अरेबियन सी, और नीचे हमको मिलता है, क्या मिलता है, हिंद महासागर। तो हमारे पास दोनों टाइप का बाउंड्री मेंटेन होता है, एक तो स्थलीय सीमा भी और दूसरा कौन सा, सामुद्रिक सीमा। ठीक है, तो देखो स्थलीय सीमा की लंबाई अगर देखें वो कितनी है और कहां से कहां तक है, तो ये स्टार्ट यहां से होगा और यहां जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया था पूरा यहां तक हमको ध्यान रखना है। तो देखो, स्थलीय सीमा को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल बाउंड्री, और एक कहलाएगा, इसे बोलते हैं हम लोग सी बाउंड्री। तो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री में जो टोटल हमको लेंथ मिलता है, कितनी लंबी बाउंड्री बन चुकी है, कि हमारी इंडिया की जो बाउंड्री है कितनी लंबी है, अगर इसकी बात करें तो आपको जो लेंथ मिलता है वो मिलता है 15,106.7। जितना लिख रहा हूं उतना ही याद करना है और उतना ही पढ़ना है, एंड 15,200 किलोमीटर।
दोनों लेंथ क्यों दिया है? क्योंकि एक एग्जैक्ट है और एक आपका नियर बाई है। तो एग्जैक्ट जो लेंथ मिलता है वो मिलता है 15,106.7, 15,106.7, और दूसरा नियर बाई अगर देखा जाए अराउंड करके, सराउंड उसको लमसम करके, 15,200। बट यहां पे जो हमारी बाउंड्री है, वी कैन कैलकुलेट हियर, ठीक है, वी कैन परसीव फ्रॉम द डायग्राम से हम समझ सकते हैं चीजों को कि यार हमारे पास जो है कितने सारे नेबर कंट्रीज हैं जो हमसे लैंड बाउंड्री मेंटेन करते हैं। एक पाकिस्तान, दो अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और क्या रहेगा, भूटान। इट मींस ये कह सकते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री 7 देशों से लगती है। कितने देशों से? 7। ठीक है, दैट मेंटेन्स द टेरेस्ट्रियल बाउंड्री विद द 7 नेबर कंट्रीज। ये 7 नेबर कंट्री से हमारा जो बाउंड्री लग रहा है, उन सातों के साथ को एक साथ हमको यहां पे निपटाना है और 7 के अपने को सीक्वेंस में बताना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास बाउंड्री मिलता है उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश। सेकंड में देखो, दोनों दुश्मन देश हमारे आसपास हैं। पहला दुश्मन चाइना है, सेकंड दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना। बट सम ऑफ देम थिंकिंग यार पाकिस्तान तो बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान की हैसियत नहीं कि हमारे सामने दुश्मनी ले सके, ठीक है, खेलते रहता है हमारे साथ। तो बांग्लादेश है, सेकंड में हमको मिलता है चाइना, थर्ड में हमको मिलता है यहां पे पाकिस्तान, फोर्थ मिलता है अपने को नेपाल, और फिर हमको कोड याद रखना है MBA। तो M से हमको मिलता है म्यांमार, B से मिलता है अपने को भूटान, और A से बनता है अपने को क्या मिलेगा? अफगानिस्तान। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरी की पूरी चीजों को लिखना है। और ध्यान रखें, ज्योग्राफी जब पढ़ें तो उस समय मुझसे पढ़ते समय इस बात को आप कसम खा के रख लो कि उन सारे के सारे ज्योग्राफिकल फैक्ट को हमको कहीं ना कहीं दिमाग में इंस्टेंटली दिमाग में छापना है। माने ज्योग्राफी आपके एकदम उंगलियों पे नाचना चाहिए। रिवाइज भी लाइक दिस, ठीक है ना। रिवीजन दैट शुड बी लाइक दिस कि यार हमको चीजों को ना पढ़ना नहीं फिर रिवीजन करना है। रिवीजन के समय हमको चीजों कॉन्क्रीट करना है। जीएस का ये फंडा है, उसको आपको लेके चलना है हर सब्जेक्ट में। तो बांग्लादेश का जो बाउंड्री मेंटेन होती है दैट इज अराउंड 4,000 किलोमीटर, लगभग बोल रहा हूं। यहाँ पे 3,000 किलोमीटर, यहाँ पे 3,000 किलोमीटर। जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से पढ़िए। इफ यू डोंट हैव एनी बेटर आइडिया देन ओके, ठीक है, प्लीज गो फॉर दिस। इफ यू हैव देन यू कैन गो फॉर दैट वन ऑल्सो, ठीक है। एट द लास्ट हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली डेटा के साथ खेलना है ना, डेटा आपके साथ ना खेले, ध्यान रखना उसको। तो मैंने बोला 4,000, फिर बोला मैंने 3,000, फिर बोला मैंने 3,000, फिर बोला मैंने 1,000, 1,000, ऑफर प्राइस में 699, एंड लास्ट दैट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, यहाँ पे हमको मिलता है 106.7 किलोमीटर। ये चीजें एकदम बेसिक बेसिक चीजें ना, इनको मैं सेट करा रहा हूं। पहले का है 4096, 4096, इसको कम से कम 5, 6, 7, 8, 9 जितनी बार हो रिवाइज करिए। 4096, 4096, 4096, ठीक है। ये चीजें आप पे एकदम चिपक जानी चाहिए। माने कोई ना चाहे, अगर पूछना चाहे, आपके मुंह से यही निकलना चाहिए कि भाई 4096, दैट्स ऑल। फिर हमको मिलता है यहाँ पे 3400, यहाँ मिलता है 3300। तो भैया 4 और 3 कितना होता है? 7। 1700 में एक घटा है कितना है? 1600। तो ये 34 के बाद 4 दूनी बनता है 8, 34 88, और ये लगभग इतना है। तो मैं कह रहा हूं कि यार लगभग 33 23 को ना आप 33 33 को आप कर दो, ये बस इसको 2 बना दो। 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़े, 17 तिया 51। 16 का पहाड़ा हम लोग पढ़े 3 बार, 16 तिया 48, दैट इज नियर बाई 43। That's my way to teach this geography, and that is one of the finest way, ठीक है, that as I got the review from the students, इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से मैं चीजों को स्टफिंग नहीं कराऊंगा, डेटा इनपुट करेंगे हम लोग, चीजों को डेटा को सेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। GS is very large segment of any examination, and that is, ये बहुत जरूरी होता है आप उसको क्या करें? पचाएं। तो पचाना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं, बांग्लादेश की लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। चाइना की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की बाउंड्री कितनी है? 3323 किलोमीटर। नेपाल की बाउंड्री कितनी है? 1751 किलोमीटर। म्यांमार की बाउंड्री कितनी है? 1643 किलोमीटर। और भूटान की लंबाई कितनी है? 1699 किलोमीटर। एंड लास्ट में अफगानिस्तान कितना है? 106.7। अब आते हैं यहाँ पे सामुद्रिक सीमा। सामुद्रिक सीमा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चेंज हुआ है। अब चेंज कैसे हुआ है देखिए, तो इसमें जो पहले हमारे पास डेटा था, जो प्रीवियस डेटा हमारे पास था, जो हम ट्रेडिशनल पढ़ते आए हैं, और जो नया डेटा हमारे पास है, वो दोनों के दोनों को आपको याद रखना है। तो देखो, पहले तो सी बाउंड्री आप देख लो,
कहां से कहां तक जाता है? तो सी बाउंड्री में हमको यहां पर मिलता है अंडमान निकोबार, दैट इज अ इंडियन टेरिटरी। यहां मिलता है हमको लक्षद्वीप, ये भी इंडियन टेरिटरी। यहां मिलता है हमको पौंडीचेरी, दैट इज अ इंडियन यूनियन टेरिटरी, एंड दैट इज दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। तो ऐसे में ये चार के चार सेगमेंट ये भी हमारे भारत के तट वाले हिस्से से जुड़े हैं। जो मैं चार लोकेट किया हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक हमको यहां पर मिल रहा है, दूसरा हमको यहां पर मिल रहा है, एक हिस्सा हमको यहां पर मिलेगा, ठीक है, और ये हमको यहां पर मिल रहा है और एक यहां पर मिल रहा है। मतलब ये दोनों मिला के अब तो एक ही हो गए हैं, पहले दोनों अलग अलग थे। ये है आपका क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं दादरा नगर हवेली और दमन दीव। मैं नाम लिख दूंगा, आप उसको पैनिक नहीं करना, ध्यान से चीजों को देखते रहना। तो हमारी जो बाउंड्री है ये ऐसे करके जो यहाँ पे आ रही, यहां से यहां तक, साथ में ये और ये सब मिला करके हमारी जो पुरानी डेटा की बात करते हैं तो ये 7516.7 किलोमीटर, राइट। बट न्यू डेटा क्या कहता है? न्यू डेटा ने अपने आप को अपडेट किया है, ठीक है, और ये है 11,098 किलोमीटर, ठीक है, 11,098 किलोमीटर है। और ये जो नया डेटा है ये कोई बढ़ा हुआ डेटा नहीं है। हमारी बाउंड्री को अब हमने सैटेलाइट के माध्यम से किया है कैलकुलेट, एंड वी गॉट द न्यू बाउंड्री ऑफ इंडिया, कि भारत की सामुद्रिक सीमा जो फैली हुई है, ठीक है, तो वो फैलने के कारण से जो हुआ है कहीं ना कहीं वो टोटल जो फैल फैल करके अभी करंट में जो हमारी जो बाउंड्री है, ठीक है, वो 7516 से बढ़ कितनी हो चुकी है? 11,098। मतलब हमारी बाउंड्री बढ़ चुकी है लगभग 43%, ठीक है। तो ये तो हुई बात समझाने की। तो इसके हिसाब से और इसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से, है ना, ये भी डिसाइड किया गया है। पहले दोनों के हिसाब से हम लोग ये देख लेते हैं, टॉप एंड बॉटम की कहानी समझ लेते हैं। तो देखो भाई, अंडमान निकोबार मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो ताकि। दूसरा हमको मिलता है लक्षद्वीप, तीसरा मिलता है अपने को पौंडीचेरी, और ये मिलता है अपने को दादरा नगर हवेली और दमन दीव। तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो अपने को मिल रहा है, ये बाउंड्री हमको दिखाई पड़ती यहां से लेके यहां तक। मतलब ये चार भी देखो समुद्र से जुड़े हुए हिस्से, तो इनकी भी अपनी कुछ ना कुछ बाउंड्री होगी यार। उसी को अपने को मिला करके बताया गया 7516 और 11,098 बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। न्यू डेटा यहाँ पे ये है। अब इसमें सबसे बड़ी सीमा दोनों में देखा जाए, दोनों के हिसाब से सबसे बड़ी सामुद्रिक सीमा कौन बनाता है? तो अब ऐसी बात है, अंडमान निकोबार बहुत फैला हुआ है, एकदम यहां तक पूरा फैल गया है। तो अंडमान निकोबार बहुत बड़ी सीमा बनाता है समुद्र की, ठीक है, बहुत बड़ी सीमा बनाता है समुद्र की। कौन बनाता है? अंडमान निकोबार, ठीक है। तो यहां पे पहला ऑप्शन दोनों में होगा, क्या होगा? अंडमान निकोबार। ये हुआ हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा, सेकंड नंबर में पुराने के हिसाब से और नए के हिसाब से थोड़ा चेंज है। यहां पे हमको मिलता है गैटम। मैं जो कोड बता रहा हूं उस कोड को याद रखे रहना। तो जी से बनता है गुजरात, ठीक है, ए से बनता है आंध्र प्रदेश, टी से बनता है तमिलनाडु, और एम से क्या बनता है? महाराष्ट्र। दैट इज आंध्र प्रदेश, नॉट अरुणाचल प्रदेश। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, पहला गुजरात है, सेकंड में आंध्र प्रदेश है, थर्ड में तमिलनाडु है, चौथे में क्या है? महाराष्ट्र। बहुत कम होता है कि जब बाउंड्री को बहुत लंबे समय तक फोर्थ लाइन तक पूछे। अदरवाइज केंद्र के हिसाब से माने पूरे अगर हिस्से को हम शामिल करें, माने अपन ये भी बोल सकते हैं ना कि जो सीमा यहां 7516 की है, वो 7516 की सीमा के हिसाब से सबसे बड़ी जो बाउंड्री यहां पर होती किसकी होती है? अंडमान निकोबार। मैं कुछ चीजों को और ऐड कर देता हूं, उसमें आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड में रहना चाहिए ताकि समझने और समझाने में बहुत आसानी हो। ये है दादरा नागर हवेली, ये, और साथ में क्या रहेगा? दमन दीव। तो अब देखो स्टेट कौन कौन से अंदर के। तो पहला स्टेट भाई है कौन सा आपका पड़ेगा? गुजरात। सेकंड क्या पड़ेगा? महाराष्ट्र। थर्ड क्या पड़ेगा? गोवा। चौथा क्या पड़ेगा? कर्नाटक। पांचवा रहेगा केरल। अगला रहेगा तमिलनाडु। फिर पड़ेगा आंध्र प्रदेश। फिर पड़ेगा उड़ीसा, और लास्ट में क्या पड़ेगा? वेस्ट बंगाल। मतलब शिक्षक भर्ती में भी सीमा से प्रश्न आए हैं। तो ये जीएस का खेल ही ऐसा होता है, किसी भी सेगमेंट से जो ट्रेंडिंग होता है, दैट इज अ ट्रेंडिंग पार्ट,
जो चीजें बदली हैं उसी को लेकर के ही आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। बिल्कुल, उनका दोनों काम हो जाएगा, एक तो करंट भी पूछ लेंगे और आपसे स्टैटिक भी पूछ लेंगे। तो यहां पर देखो, पहला अंडमान निकोबार, सेकंड नंबर में गुजरात, थर्ड नंबर में हमको मिलता है तमिलनाडु, और फिर मिलता है अपने को नेक्स्ट, तो यही दो याद रखिएगा, अंडमान है, थर्ड सेकंड नंबर में गुजरात है, थर्ड में क्या है, तमिलनाडु। अच्छी बात यह है कि दोनों में टॉप में फर्स्ट और सेकंड नंबर में सेम सेम है। अंडमान निकोबार इज यूनियन टेरिटरी, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसे में जब पूछा जाए कि सबको मिला करके सबसे टॉप में कौन है, तो सबसे टॉप में कौन है, अंडमान निकोबार। बट सबको मिला करके जो सेकंड नंबर में जो राज्य आता है, वो राज्य अगर बोले राज्यों में सबसे बड़ी सामुद्रिक सीमा कौन बनाता है, कौन बनाएगा, गुजरात। दैट इज बिट चेंज, गुजरात है, फिर कौन सा रहेगा, आंध्र प्रदेश। बट नए के हिसाब से सेकंड नंबर गुजरात में कौन सा आएगा, तमिलनाडु। ये पूछ सकता है यहां पे। अब हम चलते हैं इसमें आगे। तो देखो, सामुद्रिक सीमा की जब बात कर रहा हूं तो वी कैन कैलकुलेट, वी कैन काउंट कि यार इधर हमको मिलते 5 स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इधर 5, उधर 4, कितने हो गए, 9। साथ में ये भी हमारे साथ मरीन बाउंड्री, जो सी बाउंड्री मेंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार एक, दूसरा लक्षद्वीप, ये दोनों आइलैंड है, बट साथ में यूटी भी है। तीसरा पौंडीचेरी, और चौथा क्या रहेगा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ये पहले अलग अलग थे, अब दोनों क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। तो जब मर्ज हो गए तो वे हम उसको एक ही काउंट करेंगे ना यार। तो 1 2 3 और क्या रहेगा, 4। मतलब ये बोल रहा हूं कि 9 स्टेट तो है ही है। मैंने सामुद्रिक सीमा की जब बात होती है, मैं यहाँ पे एग्जाम का नोट लिख रहा हूं, एग्जाम के नोट के साथ साथ कुछ बातें और भी ऐड हो जाएंगी। एग्जाम नोट मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, और इनको कसम खा लो भूलना नहीं है आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो, तो पहला एग्जाम नोट ये कह सकते हैं कि भारत की सामुद्रिक सीमा, भारत की सामुद्रिक सीमा कितने राज्यों से लगती है। मैंने बताया यहाँ पे 9 राज्य, वो 9 राज्य यहाँ पे कैलकुलेटेड है, दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 राज्य और 4 यूटी, 4 यूटी के साथ लगती है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट आएगा भाई, तो आपको स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, वहां पे स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना है। कीप स्टेटमेंट अंडरलाइन एंड गेट द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, व्हाट डज इट मीन, क्या इसका मतलब होता है, क्या वो कहना चाह रहा है। स्टेटमेंट देख घबराना नहीं है, ये नहीं कि बिखर गया एकदम से। वन लाइनर पूछेगा तो सब बाजी मारेंगे, बट स्टेटमेंट आएगा तो वही बाजी मारेगा जो कथन को पढ़ करके, स्टेटमेंट को पढ़ करके बनाने की आदत में बैठा हो, ठीक। तो मैंने ये बोला कि भारत की सामुद्रिक सीमा कितने राज्यों से लगती है, बताएंगे 9 राज्य, और कितने यूटी बोलेंगे, 4 यूटी, पहला पॉइंट। दूसरा, जो नया डेटा हमको मिला है, ये डेटा है क्या बेसिकली, ये डेटा इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब हर 10 साल में, मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रत्येक कितने साल में, तो बताएंगे प्रत्येक 10 साल में, आफ्टर इंटरवल ऑफ 10 ईयर, ठीक है ना। तो 10 साल, प्रत्येक 10 साल के बाद सामुद्रिक सीमा की गणना की जाएगी, ठीक है। तो हर 10 साल के बाद सामुद्रिक सीमा क्या हम लोग करेंगे, गणना करेंगे। और यहां पर कितने राज्यों की बात कर रहे हैं हम लोग, 9 राज्य, और कितने यूटी की बात कर रहे हैं, 4 यूटी। तो ये एक नया डेटा मैंने दिया, इस डेटा को आप बिल्कुल डाइजेस्ट करिए, पचा लीजिए, ध्यान से सुने रहिए, काम आएगा। और ये भी ध्यान रख लेना है कि इन सब में, चाहे ये 9 स्टेट हो और चाहे ये 4 यूटी हो, एक अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, और क्या है आपका दादरा नगर हवेली और दमन दीव, अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी सामुद्रिक सीमा सबसे छोटी सामुद्रिक सीमा कौन बनाता है, तो बताओगे कौन बताता है, कौन बनाता है, गोवा। गोवा मेंटेन द स्मॉलेस्ट सी बाउंड्री, द स्मॉलेस्ट सी बाउंड्री। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से हो सकता है समझने के लिए चीज। तो सामुद्रिक सीमा, ये सब स्टेटमेंट वाले हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। मैंने उधर भी डेटा लिखा है, यहां भी डेटा लिखा है। डेटा के साथ खेलना सीखिए, डेटा को डाइजेस्ट करना सीखिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैंने एक लमसम बातें यहाँ पे कह दी कि इंडिया
टेरेस्ट्रियल बाउंड्री 7 कंट्री के साथ मेंटेन करता है, whereas इंडिया मेंटेन द सी बाउंड्री विद द 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल 4 यूटी ऑफ इंडिया। ठीक है, वो 4 यूटी में अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है आपका पौंडीचेरी, और चौथा क्या होगा, दादरा नगर हवेली प्लस दमन दीव। अब इस बाउंड्री को पढ़ने के दो तरीके हैं। अच्छा, एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, हो सकता है नए के हिसाब से आ जाए, कि देखो जब सामुद्रिक सीमा की बात हुई है तो कहीं ना कहीं हर राज्य में थोड़ा थोड़ा बाउंड्री बढ़ा होगा, क्योंकि यहां सब तो बढ़ा है कहीं ना कहीं। और 75 से कितना हुआ है, 11,098। तो ये कह सकते हैं सामुद्रिक सीमा की लंबाई में 43% लगभग, अप्रोक्सीमेट 43% लगभग वृद्धि हुई है, माने इंक्रीज हुआ है। इतना कितना, 43% इंक्रीमेंट, 43% इंक्रीमेंट हुआ है किसमें, सीमा में। अब हम और चलते हैं इसमें आगे, तो और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है, सबसे बड़ी वृद्धि, सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट हुआ है, सबसे ज्यादा वृद्धि ये हुई है वेस्ट बंगाल की सीमा में। ठीक, माने हर स्टेट का थोड़ा मोड़ा बड़ा हो कहीं ना कहीं। अभी भी सबसे बड़ी बाउंड्री गुजरात की है, बट एज कंपेयर टू प्रीवियस डेटा जो हमारे पास 75-16 है, उसके कंपैरिजन में जो नया डेटा हमको मिला, तो भाई ऐसे सभी राज्यों का थोड़ा मोड़ा डेटा बढ़ा होगा। अब अगर थोड़ा मोड़ा डेटा बढ़ा है, तो ऐसे में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका डेटा ज्यादा बढ़ा है, जिसका बाउंड्री ज्यादा बढ़ा है, तो उस स्टेट का नाम है, क्या नाम पड़ेगा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की सबसे ज्यादा वृद्धि वेस्ट बंगाल की सीमा में हुई है। ठीक है, सबसे ज्यादा सामुद्रिक सीमा में अगर वृद्धि किसी स्टेट में हुई है, उसका नाम है, क्या नाम है, वेस्ट बंगाल। ये अभी के हिसाब से अपने को डेटा याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं और आगे। बाउंड्री को लेकर थोड़ा सा और अपने क्लियर रहना है। ठीक, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, भारत की, अगर सीमाओं की बात कर रहा था, अब बोल रहा हूं मैं यहां पे अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, मतलब कि इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो भाई बिल्कुल इंटरनेशनल वहां पर होता है जहां पे दो अलग अलग देश हों, तो दोनों के दोनों देश को हमको कहीं ना कहीं देखना है, जो हमारे आसपास है, जो मैंने अभी बताया आपको। इंटर नेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो देखो फिर वही कहानी, फिर वही डायग्राम, डायग्राम के बिना ज्योग्राफी मर जाता है। तो बिना मानचित्र के भूगोल की आप कल्पना नहीं कर सकते। ज्योग्राफी इज अ सोल ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट। मैंने मैप की बात कर रहे हैं, तो मैप तो भैया बिना पढ़े कुछ होना जाना है नहीं, इसलिए मैप में पूरा फोकस रखना चाहिए आपको। नोट्स बनाइए, बनवाया जाएगा नोट्स का, टेंशन नहीं लेना है, बट इंस्टेंट के लिए हमारे पास मैप का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। करेक्ट, चलो तो देखो यहां पर जो मैंने बात रखी है छोटी सी, कि भारत का जो बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, कुछ कुछ तो है। वो क्या क्या कुछ कुछ है देखते हैं। तो पहला देश हमारे पास पाकिस्तान है, दूसरा कंट्री हमारे पास क्या है, अफगानिस्तान है। ठीक है, तीसरा देश यहाँ पे क्या है, चाइना। ठीक है, और यहाँ पे क्या पड़ेगा, म्यांमार। जो ये सब मैं बता रहा हूं ये सब अपडेटेड है। यहां पड़ेगा बांग्लादेश, और यहां पड़ेगा नेपाल, और यहां पड़ेगा भूटान। तो फिर इनके साथ क्या बाउंड्री बनता है, इनके साथ क्या बाउंड्री बनता है, उनके साथ क्या बाउंड्री बनता है। देखो पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री बनेगा, ठीक है, जो बाउंड्री बनेगी पाकिस्तान के साथ, उसको हम एक ब्लॉक में देख लेते हैं। चीन के साथ जो बनेगी उसको हम एक ब्लॉक में देख लेते हैं। अफगानिस्तान के साथ जो बनेगी उसको हम एक ब्लॉक में देख लेते हैं। ठीक है,
बांग्लादेश का जो बनेगा एक ब्लॉक में देख लेते, मतलब ये कह रहा हूं कि भाई जहां जहां बॉक्स बना है वहां पे बाउंड्री बनती है एंड इट हैज सम नेम। तो जब नाम से, तो उसका नाम क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो बाउंड्री बनती पाकिस्तान के साथ, ये बाउंड्री कब बनी, सवाल नंबर 1, दैट इज आंसर 1947। ये कब बनी अफगानिस्तान, ये बनी 1893, कुछ बुक्स में 1896 दिया है। चीन के साथ बना 14 में 1914। बांग्लादेश मेंटेन द बाउंड्री सिंस 1947 बट बांग्लादेश का फॉर्मेशन 1971 में हुआ है। दो आई हैव अ 2 ईयर, मैं दोनों लिख देता हूं क्योंकि 1971 में बना है, क्या बना है, बांग्लादेश। सबका नामकरण कर लेते हैं भाई, चलो। तो ये पड़ता है अपने को रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा ये है। दूसरा, ऊपर वाले का नाम पड़ता है डूरंट रेखा, डूरंट रेखा, ठीक है। इसके साथ बनता है मैक माहोन, मैक मोहन पढ़ते हैं बट दैट इज रियल नेम इज मैक माहोन। और बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश वाज अ ईस्टर्न पाकिस्तान, क्योंकि देख सकते हो पाकिस्तान के ईस्ट में पड़ता है, क्या पड़ता है, बांग्लादेश, तो नाम सेम रहेगा। माने बांग्लादेश के साथ भी नाम पड़ता है रेड क्लिफ। इनके साथ तो नाम है, बट जिनके साथ नाम नहीं तो क्या वहां बाउंड्री मेंटेन नहीं होती क्या, ना होती है, बट दैट इज अ नेचुरल बाउंड्री। नेचुरल बाउंड्री का मतलब होता है वो बाउंड्री हो सकता है पर्वत पठार के द्वारा या नदी के द्वारा मेंटेन किया हो। इट मींस जो बाउंड्री है वो किसी भी फिजिकल कंसेप्ट के साथ, किसी फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ डिवाइड की जा सकती है। एज मेनी ऑफ रिवर दैट मेंटेन्स बाउंड्री विद द नेपाल, नेपाल के साथ जो बाउंड्री है उसका नाम बनाती नदी, उसका नाम मेची नदी। और जब हम आगे पढ़ेंगे नदियों का तो नाम पड़ेगा कि हाँ भाई कौन सी नदी बनाती, क्या बनाती, वो ठीक दूसरी बात है। अभी फिलहाल इस बात से आप संतुष्ट हो जाइए कि भारत नेपाल के बीच एक नदी बहती है, कौन सी रही है, मेची नदी, दैट मेंटेन्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और भूटान के साथ अगर बात करते हैं तो यहां पे एक रेंज जाता है, उसका नाम है शिवालिक। फिर बारी है म्यांमार की। तो म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार के साथ जो यहां पे बनता है एक पहाड़, तो वो जो पहाड़ हमको मिलेगा, जो माउंटेन है, ये पूरा माउंटेन, जिसका नाम, क्या नाम पड़ता है, देखो इसका नाम पड़ता है अराकान योमा। और दूसरी जो एक नदी जाती है, नदी, उस नदी का नाम भी याद रखना है। कि नदी हमने जो यहां पे फ्लो कराना है भारत म्यांमार के बीच में, इस नदी का नाम पड़ता है इरावदी। क्या नाम पड़ेगा, इरावदी। नदी का नाम क्या है, इरावदी। माउंटेन का नाम क्या है, अराकान योमा माउंटेन। तो ये भारत और म्यांमार के बीच बना प्राकृतिक सीमा बन जाता है। भारत और नेपाल के बीच क्या बनता है, मेची नदी, दैट इज प्राकृतिक सीमा, अगेन नेचुरल बाउंड्री। भारत और भूटान के बीच में क्या बनता है, आपका शिवालिक बनता है, शिवालिक है। तो ये हमारे पास हुआ बाउंड्री। डूरंट रेखा कब खींची गई, 1893 में। भारत और क्या बताएंगे, अफगानिस्तान, बीच में इंडिया है, भारत माता, बीच में हमारे पास इंडिया, इंडिया के राइट लेफ्ट देख लो कौन कौन से। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ 1947, अफगानिस्तान के साथ 1893, डूरंट रेखा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। व्यापम इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस एग्जामिनेशन एंड व्यापम हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन मेनी ऑफ द टाइम्स। मैंने बहुत बार इन सारे प्रश्नों को पूछा है व्यापम ने। तो ऑब्वियस सी बात है शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं पूछेगा, पूछेगा, आया हुआ प्रश्न है शिक्षक भर्ती में बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। एंड दैट इज जनरल टॉपिक। एक स्टेप हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखना है कि जो ये भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, इस समय जो अधिकारी था उस अधिकारी का नाम था सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल, क्या बोलेंगे, सिरिल रेडक्लिफ। और इस समय जो हेड था, जब पाकिस्तान, सॉरी भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान भी खींचा गया, उस समय जो हेड थे उनका नाम था मॉर्टिमर डूरंड। मॉर्टिमर डूरंड, उसी के नाम से कौन सी आती रेखा, डूरंट रेखा। और यहां पर आप देखोगे तो इस समय जो हेड था
उसका नाम क्या नाम था? उसका नाम था हेनरी मैकमोहन। मैकमोहन, नॉट मैकमोहन, ही वॉज अ ब्रिटिश सेक्रेटरी। हेनरी मैकमोहन वॉज ब्रिटिश सेक्रेटरी। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि जब किसी दो देश के बीच बाउंड्री कोई तीसरा व्यक्ति खींचे, व्यक्ति मतलब एक देश है, ये ब्रिटेन से था, सिरिल रैडक्लिफ। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि जब भी किसी दो देश के बीच में सीमा का निर्धारण कोई तीसरा देश करता है तो हम उसे कहते हैं सुपर इम्पोज्ड लाइन। मतलब रेडक्लिफ का मेंटेनेंस, इसका जो डिक्लेयर करने का जो काम है आजादी के बाद 1947 में, ठीक है ना, एक कमीशन के द्वारा किया गया। उस कमीशन का नाम था बॉर्डर कमीशन। क्या नाम था? बॉर्डर कमीशन। और उस बॉर्डर कमीशन ने जब इसको ड्रॉ किया है, जबकि भारत और किसके बीच की बात है? पाकिस्तान। तो ऐसे कंडीशन में जब किसी दो देश के बीच सीमा रेखा को कोई तीसरी देश खींचती है उसे कहते हैं अध्यारोपित सीमा रेखा, मतलब सुपर इम्पोज्ड लाइन। आई रिपीट कि जब किसी दो देश के बीच, दो देश इंडिया और कौन है? पाकिस्तान के बीच सीमा कोई तीसरा देश खींचे, तीसरा देश कौन है? ब्रिटेन। तो ऐसे में बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग? अध्यारोपित कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अध्यारोपित कहते हैं, अध्यारोपित बाउंड्री कहा जाता है। ठीक, तो ये हमारे भारत की कुछ बाउंड्रीज हैं। एक मैं पॉइंट उठा रहा हूं, दैट इज चाइना एंड इंडिया। क्या वाकई में जो मैंने यहां बाउंड्री लिखी है भारत की चीन के साथ जो लंबाई है कितनी है? 3488। इट मींस यहां से लेकर के पूरा यहां तक जो लेंथ है, जहां मैं स्टॉप कर रहा हूं वहां स्टॉप कर देना, जहां मैं कंटिन्यू करूं वहां कंटिन्यू कर देना। ये है शहीदों का क्षेत्र, जहां बहुत सारे शहादतें हो जाती हैं सीमा की सुरक्षा करते हुए। तो ये जो रेड कलर की हम बात कर रहे हैं ये इंडिया, इंडिया ने माना है कि दैट इज मैकमोहन, बट चीन इसको डिनाई करता है। मतलब देखा जाए जो एक्चुअल है डायग्राम, जो एक्चुअल में आपको मिलेगा भारत और चीन के बीच बाउंड्री, उसको वो अलग अलग तरीके से नोटिस करता है। ठीक है ना, तो ये बोला जाता है कि भारत और चीन के बीच जो एक तथाकथित मैकमोहन रेखा है, जो एक मैकमोहन रेखा है, ये मैकमोहन रेखा जो हमने 1940 में मान तो लिया है, बट क्या सेम चीज चीन एक्सेप्ट करता है क्या? तो नहीं। इस मैकमोहन रेखा को 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। कितने सेक्टर में? 3 सेक्टर में। ये पॉइंट को मैं यहां डिक्लेयर कर रहा हूं, ये आपको बता रहा हूं, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से। हालांकि वो नेशनल एग्जाम का है, बट वही कह रहा हूं, अब नेशनल से हम स्टेट की तरफ भी आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत रेखा कितने सेक्टर में बटी? क्या बताएंगे? 3। ऑप्शन में 1 था, ऑप्शन में 2 था, 3 था। आंसर क्या लेना है? 3। अब वो 3 सेक्टर कौन कौन से, ये हमको ध्यान देना है। तो पहले तो उन 3 सेक्टर को हम जब बांटते हैं तो पहला सेक्टर हमारा बनता है, ये देखो, वेस्ट, ये रहेगा सेंट्रल, और ये रहेगा ईस्ट। माने चीन के हिसाब से, चीन यहां पर है, चीन के हिसाब से वेस्ट, ये फिर सेंट्रल, और ये क्या रहेगा? ईस्ट। मैंने अगर मैं थोड़ा सा और ढंग से बनाना चाहूं तो मैं इसको और क्लियर कर सकता हूं कि ये है आपका चाइना। तो चाइना से अगर हमारा संबंध खराब है तो क्यों? क्योंकि विवादित भूमि है, चीन मानता कुछ और है, हम कुछ और कहते हैं। तो एक हमारे पास सेक्टर ये है, दूसरा सेक्टर हमारे पास ये है, और तीसरा सेक्टर ये है।
तो ये वेस्टर्न सेक्टर, ये आपका सेंट्रल सेक्टर, आपका ये ईस्टर्न सेक्टर। तो कितने सेक्टर हो गए? 3। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं कंडीशन, दैट इज वेस्टर्न सेक्टर, दैट इज सेंट्रल सेक्टर, दैट इज ईस्टर्न सेक्टर। ये भारत और चीन के बीच का कंडीशन है। तो जो चीन है ना, उसका जो ये ईस्टर्न सेक्टर है, ये आगे बढ़ के चला जाता है कहां? अरुणाचल प्रदेश, यहां टारगेट करता है। और दूसरा चला जाता है, सिक्किम चला जाता है। मतलब ये कह रहा हूं कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ईस्टर्न सेक्टर में क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। इन द सेम वे ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश और ये पड़ता है उत्तराखंड। मतलब कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश किस में आते हैं? सेंट्रल सेक्टर में आते हैं। जबकि जो यहां पे क्षेत्र है उसको हम कहते हैं अक्साई। क्या बोलते हैं उसको? अक्साई। इस अक्साई चीन वाले हिस्से को, इस अक्साई चीन वाले हिस्से को, यहां से एक लाइन जो मैं खींच रहा हूं, ये लाइन जो ग्रीन कलर की लाइन है, या ग्रीन नहीं खींचेंगे, हाँ ग्रीन खींच लेते हैं, इसको हम कहते हैं एलएसी। क्या बोलते हैं इसको? एलएसी। एलएसी। और ये जो हिस्सा है आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। क्या बोलते हैं इसको? अक्साई चीन। मतलब एलएसी के उस पार का हिस्सा अक्साई चीन कहलाएगा। एलएसी डिक्लेयर किया गया 1962 में, जब भारत का चीन के साथ लड़ाई हुआ पहली बार। तो 1962 में एक लाइन खींची गई, उसको नाम है एलएसी। एलएसी स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है इसको। क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक नियंत्रण रेखा। मैं केवल और केवल मैकमोहन को फोकस कर रहा हूं। बाउंड्री वाला सेक्शन खत्म हो गया। विवादित क्षेत्रों को लेके हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं बस। और वो मेरा मुद्दा है भारत और चीन का। तो अक्साई चीन वाले हिस्से में, अक्साई चीन का जो रीजन है, उस रीजन में भी बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जो अपने आप में ही विवादित हैं। एंड द नेम्स आर, अक्साई चीन को मैं अलग से लिख रहा हूं यहां पे, अक्साई चीन को अलग से हम नोटिफाई कर रहे हैं। अक्साई चीन में जो क्षेत्र शामिल हैं, वो सारे के सारे शामिल जो विवादित हैं, मैं उन्हीं को लिख रहा हूं। विवादित क्षेत्र, डिस्प्यूटेड एरिया। तकलीफ चीन को इस वाले हिस्से से और इससे ज्यादा है। दे आर नॉट सीरियस अबाउट द सेंट्रल सेक्टर, दे आर वेरी डिस्टर्ब्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ द वेस्टर्न एज वेल द ईस्टर्न। ठीक है, वो बहुत ज्यादा परेशान भी करते हैं, परेशान रहते भी हैं। ठीक है, तो ये जो यहां पे शामिल विवादित क्षेत्र हैं, उनमें मैं वहां पे लोकेट नहीं कर रहा हूं, कर भी सकते हैं वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं उसको यहां लिख दे रहा हूं। पहला, ये सब किसमें है? अक्साई चीन में शामिल विवादित क्षेत्र जो भारत और चीन के बीच में है। तो ये जो हिस्सा है पहला, पहला कहलाता है, उसको बोलते हैं हम लोग गलवान वैली, गलवान घाटी एक। और ध्यान रखें, अक्साई चीन पड़ता है लद्दाख में। कहां पड़ेगा? लद्दाख। लद्दाख। अक्साई चीन कहां पड़ेगा? लद्दाख। और उस लद्दाख में पहला क्षेत्र पड़ेगा गलवान घाटी। दूसरा हमको मिलता है दौलत बेग ओल्डी, ओल्डी, डी बी ओ कहा जाता है इसको। तीसरा पेंगोंग लेक, ये भी विवादित है। चौथा हॉट स्प्रिंग। ठीक है, तो पहला गलवान घाटी, दूसरा दौलत बेग ओल्डी, तीसरा है पेंगोंग लेक, और चौथा कहलाता है गोगरा, गोगरा एरिया। ठीक है, ये 5 के 5 हिस्से अक्साई चीन में हैं जो विवादित हैं और लद्दाख में है। तो भाई वो भी कहता है चीन भी, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, तुम भी नहीं छोड़ोगे। तो भाई ऐसे में डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। और कभी अब लोगों ने अगर मान लो लाइन क्रॉस किया, जो एलएसी जब क्रॉस होता है ना,
तो यहीं पर देखो एक लाइन था, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में था, अब ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूं, ये जो चर्चा में था, ये जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं देवसांग ऑन द एलएसी। क्या बोलते हैं इसको? देवसांग। अगर पढ़े होगे, देवसांग नहीं, इसको हम बोलते हैं डेम चौक। डेम चौक, ये अभी यहीं पर सेना की झड़प हुई थी भारत और चीन के साथ। तो ये विवादित हिस्सा है, एंड दैट इज अ पास। पास मतलब होता है दर्रा। ये करंट से स्टैटिक में जुड़ जाएगा यार। डेम चौक दर्रा कहां है? तो चुपचाप प्यार से मुस्कुराते हुए आंसर मारना है, क्या मारना है? लद्दाख। तो ये जो चर्चा में वही पर्चा में रहेगा, बात तय। तो ये हमारे पास एक सेक्शन हुआ। दूसरा आते हैं सिक्किम वाले हिस्से में। तो सिक्किम वाले हिस्से में हम जब चलते हैं तो यहां पर एक बड़ा सा स्पॉट मिलता है, दैट इज हॉटस्पॉट। ये हॉटस्पॉट 1, और दूसरा हॉटस्पॉट आपको यहां पर मिलता है ये। देखो बार बार चीन को लेकर के, अरुणाचल लेके चीन हमेशा से मतलब पागल हो जाता है, कभी कभी कह सकते हो। तो ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं दैट इज तवांग वैली। तवांग बोलते हैं, तवांग। तो कहीं पूछा जाए कि तवांग जो क्षेत्र है ये कहां पड़ता है, बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। और सिक्किम में जो मैंने यहां स्पॉट बताया है, इसको हम कहते हैं दोकलाम। क्या बोलते हैं इसको? दोकलाम। जो दोकलाम का हिस्सा है, वो दोकलाम एक विवादित है। और दोकलाम पर भी बहुत पहले, कुछ साल पहले ही, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर, दिक्कत हुई। तो ये ट्रायो जंक्शन पर है। दोकलाम इज ऑन अ ट्रायो जंक्शन ऑफ, ट्रायो जंक्शन ऑफ इंडिया, कि भारत के प्लस चाइना, चाइना के एंड देन भूटान, इन तीनों देश की सीमा पर स्थित है। द लोकेशन इज व्हाट, दैट इज अ डोकलाम रीजन। तो जितनी सीमा में हमारे पास हॉटस्पॉट है, डेफिनेट सी बात है वहां पर समस्याएं होंगी। एंड एज यू कैन सी हियर, द मेनी ऑफ द स्पॉट्स on the boundary of India and China that is remained disputed, and we are trying to solve this by with reference of various previous treaties, जो पुराने संधि समझौते हैं। and one of the finest, उनमें से एक बेहतर है, that is शिमला समझौता। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शिमला समझौते की, अभी आप पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये ट्राई जंक्शन पर है। किनके किनके पूछा जाता है? डोकलाम पूछेगा तो पहला हमारे इंडिया का कौन सा सेक्शन है? दैट इज सिक्किम, एंड दैट इज इन ट्रायो जंक्शन ऑफ द थ्री कंट्री, इंडिया एंड चाइना एंड द भूटान। डोकलाम इज अ सिटी। ठीक है, एक लोकेशन है, दैट इज बिट डिस्प्यूटेड, नॉट मोर। तो ये हमारे पास हुआ चीन का इंडिया के साथ सेक्शन। अब देखो जो मैं कह रहा था कि हमारे पास जो पूरी लाइन है यहां से लेके पूरा यहां तक, जो पूरा बता रहा था रेड कलर का है, तो उसमें चीन क्या करता है? वो केवल और केवल इसको मैकमोहन मानता है। किसको? इस वाले हिस्से को। वो कहता है कि नहीं, मैं पूरा मैकमोहन नहीं मानूंगा, उसके हिसाब से मैकमोहन केवल यहां तक है। और ये चीन के अकॉर्डिंग है, के अकॉर्डिंग। ठीक है, जबकि वो कहता है ये तो हमारा ही हिस्सा है, यहां कोई ऐसी सीमा डिसाइड नहीं की गई है। दे आर एग्री फॉर दिस। मैंने ये कह रहा हूं, अगर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, मतलब ये कह सकते हो ईस्टर्न सेक्टर को ही, ईस्टर्न सेक्टर को ही मैकमोहन मानता है चीन। हम तो पूरा ही मानते हैं यार। तो ये केवल और केवल इस पॉइंट से आगे चलने के बाद मैंने एक हिस्सा बताया है चीन और भारत को लेकर के। हालांकि ये फैक्ट से भी आगे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बट हम फिलहाल फैक्ट से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसकी गुत्थियां बहुत सारी हैं जो फिलहाल क्लास का हिस्सा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि इससे चीजें हैवी हो जाएंगी। ये जितना मैंने लिखा है, ये सारे क्षेत्र कहां पड़ेंगे? गलवान घाटी एक, मतलब लद्दाख में पड़ेंगे, दौलत बेग ओल्डी, डीबीओ, पेंगोंग लेक, हॉट स्प्रिंग, गोगरा। मैंने भारत और चीन की बस बात की, अभी मैंने ना एलएसी बताया है, दैट इज ऑन सेकंड। जब हम ये कह रहे हैं कि जब हम फिलहाल बात कर रहे हैं, वी आर फोकस्ड ऑन इंडिया एंड चाइना डिस्प्यूटेड बाउंड्री। सो लेट्स स्टॉप हियर, हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहे हैं। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, चाइना का सेंट्रल सेक्टर दो स्टेट में, हिमाचल और कहां पर? उत्तराखंड। चाइना का ईस्टर्न सेक्टर कहां है? अरुणाचल प्रदेश और कहां पर? सिक्किम।
चाइना का वेस्टर्न सेक्टर कहां पड़ेगा? अक्साई चीन। और कहां पर पड़ेगा? लद्दाख। ठीक है, और साथ में शामिल कौन होता है? एलएसी। एलएसी कब डिक्लेयर किया गया? 1962, जब भारत का चीन के साथ लड़ाई हुआ था। इसे कहते हैं लाइन ऑफ, क्या बोलते हैं, एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक है, चलिए, तो एक छोटा सा, दैट इज अ डेमोस्ट्रेशन। एंड इफ you have dream to be a teacher, please part of this program and ensure your success and complete your dream with the cooperation, with the help of this academy. Chandra Academy is always with you, ठीक है, for giving the stage of your dream, ठीक है, उसको साकार करने के लिए एकेडमी का सारा हर सेक्शन, हर स्टाफ, हर व्यक्ति ही यही चाहता कि आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। ठीक है, दैट इज आवर एम, दैट शुड बी योर्स ऑल्सो। ठीक है, चलिए, ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द विन विन सिचुएशन। आप भी जीते, हम भी जीते, दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, कीप प्रिपेयर वेरी वेल, सी यू अगेन, थैंक यू सो मच।